नमस्कार किसान भाइयों, आज एक नई वीडियो के साथ जो कि बहुत अच्छा वीडियो है। पूरा मुर्गी पालन के फार्म के बारे में पूरा जानकारी लेंगे। सर से जानकारी लेंगे। सर का नाम है आर.डी. सिंघल। सर आप पहले अपना परिचय दे दीजिए किसान भाइयों को। मैं रघुवर दयाल सिंघल जी BVSC एंड AH। जी। पोल्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है इस काम में 16 साल का। 16 साल का। 16 साल में इस काम का एक्सपीरियंस है मेरे को। पहले मैं जॉब करता था जी। अभी ये फार्मिंग हम खुद की कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो सर इसके बारे में पूरा जानकारी दीजिए, थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये हमारा ब्रॉयलर फार्म है। जी। तो हम यहाँ डे ओल्ड चिक्स लाते हैं और उसको 2 किलो 1800 ग्राम जो मार्केट की डिमांड होती है उसके हिसाब से वजन करके सेल आउट करते हैं। अच्छा सर, इसको पूरा अवधि कितना होगी चिक्स से लेकर के एक मैच्योर चिकन होने तक? हम जैसे 0 डे का चिक्स लाते हैं जी। 0 डे का चिक्स 35 डेज तक जी जो स्टैंडर्ड है आज की डेट में वो 2 किलो बॉडी वेट हो जाता है। 2 किलो। लेकिन अभी क्या है, गर्मी का टाइम चल रहा है जी। तो गर्मी के सीजन में बॉडी वेट लेने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फीडिंग प्रॉपर नहीं है, दिन में फीड खा नहीं पाता। AC शेड नहीं है हमारे सिंपल शेड है जी। ठीक है ना। तो इसको हमें मैनुअल तरीके से ही टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। उसके हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से हम इसमें फीडिंग कराते हैं। अच्छा। अगर दिन में ज़्यादा गर्मी है तो हम फीडिंग नहीं कराएंगे। हम इसकी फीडिंग रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही कराते हैं। अच्छा। दिन में हम इसको बिल्कुल फीड नहीं देते, नहीं तो मोर्टलिटी होने का डर रहता है जी। बस। सबसे पहले सर ये एरिया कितना होगा और इसमें कितने पीस होंगे? ये एरिया है हमारा 3600 स्क्वायर फीट। 3600 स्क्वायर फीट जी। और चिकन के पीसेस कितने हैं यहाँ पे? इसमें है 2700। 2700 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड पर वर्ड के हिसाब से हम रिप्लेस करते हैं। ओके सर, चिक्स जो आप लेके आते हैं वो कहाँ से अरेंज करते हैं और क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी उसकी? चिक्स हम लेते हैं, नेचर केयर हैचरी है जी। आगरा में, हम वहाँ से लेते हैं। ओके ठीक है ना। तो चिक्स लेने से पहले भी फार्मर को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो रिनाउंड हैचरी से अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदे। अच्छा। अगर बीज आपका अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आप कोई भी परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, बर्ड तैयार ही नहीं होगा, उसमें तरह तरह की बीमारियां आएंगी और उसमें नुकसान होगा फार्मर का। जी। तो आपने जब भी बीज खरीदना है आप पहले हैचरी के बारे में सारा कुछ पता कर लीजिए, वो कौन सी ब्रीड पाल रहा है, किस तरह पाल रहा है, वहाँ वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाइयाँ प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, और उसकी मार्केट में जहाँ वो बच्चा जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ओके। उसके हिसाब से फार्मर भाइयों को वही बीज लेना है जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी जगह से अच्छी जगह से ही लेना है उनको। जी। सर कॉस्ट क्या पड़ती होगी उसकी? इसका कॉस्ट वेरी करता है। वेरी करता है। हाँ, टाइम टू टाइम मौसम पे भी वेरिएशन होता है, सीजनल वेरिएशन है। कॉस्टिंग मतलब अभी चिक्स की कॉस्टिंग है वो 20 रुपये के आसपास है। अच्छा। लेकिन पीछे पीक सीजन भी आया था तो ये 40, 42, 40, 42 रुपये तक भी पहुंच गई थी। जी। ठीक है ना। तो चिक्स की कॉस्ट तो वेरी करती है। रेट इसमें चाहे चिक्स का हो, चाहे लाइव बर्ड का हो, चाहे फीड का हो, ये डेली मंडियाँ खुलती हैं, डेली रेट पब्लिश होते हैं और ये वेरी करते रहते हैं। अच्छा। कोई फिक्स रेट नहीं है। सर चिक्स से एक मैच्योर्ड चिकन बनने तक का जो टाइम होता है वो कितना होता होगा, कितने डेज का? 35 दिन। 35 डेज। 35 डेज में 2 किलो हो जाता है। 2 किलो में मार्केट में सेल आउट हो जाता है। वैसे बिकना तो ये 1200 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा 1200 ग्राम आपका आ जाएगा 24 दिन पे। अच्छा। 24 दिन से ये बिकना स्टार्ट हो जाता है। जिसको 1200 ग्राम बेचना है 1200 बेच ले, 1400, 1600, 1800, 2 किलो, कई लोग 2200 ग्राम भी कर लेते हैं। अच्छा। तो वो बिकना स्टार्ट 1200 ग्राम से ही हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कौन सी है आपकी, आपके यहाँ किस टाइप का माल ज़्यादा लगता है वो डिपेंड करता है। जी। सर फीडिंग के लिए क्या देते हैं इसमें? इसमें दाना आता है प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस्ड। जी। पूरा दाना आता है इसके एनर्जी, प्रोटीन के, कैल्शियम जो इसकी रिक्वायरमेंट है, रेडीमेड दाना आता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है। सर फीडिंग में आप कितनी बार देते हैं दिन में? फीडिंग वैसे अगर मौसम सही है तो एडले फीडिंग है। ठीक है ना। आप 2 बार डालो, सुबह शाम। अगर आप जितनी ज़्यादा बार फीड डालोगे, कम डालोगे, उतना अच्छा रहता है। पर फार्मर भाइयों के पास काम ज़्यादा हो जाता है तो वो सुबह शाम 2 टाइम फीड डालते हैं। हम इसमें अभी एक ही टाइम फीडिंग करा रहे हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है। हम गर्मी में बिल्कुल फीड नहीं देते, हम सिर्फ ठंडे मौसम में फीड देते हैं। सर इनके मेच्योरिटी के लिए पोषक तत्व इनको चाहिए होते हैं, वो आप किस तरीके से फीड वो सारे फीड में ही, दाने के थ्रू। अच्छा। पानी में कुछ नहीं, पानी में हम सिर्फ डिसइंफेक्टेंट चलाते हैं, वाटर सैनिटाइजर। ठीक है ना। और डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करते हैं। अगर कभी कोई बीमारी आई है तो पानी की दवाइयाँ पानी के थ्रू जाती हैं। अच्छा। एंटीबायोटिक टाइप में देते हैं अगर कोई ज़रूरत होगी तो। बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना बीमारी के हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत अगर कभी होती है तब देते हैं। वैसे ये जो चूजा आ रहा है हमारे पास, इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अच्छा। इसका सर प्रॉपर कोई नाम होता होगा मार्केट में कंपनी से? हम कॉप का चूजा पालते हैं। कॉप।
कॉप ब्रीड ये भी ब्रीड है? ब्रीड है, ओके। कॉप ब्रीड का चूजा पाल। सर डिजीज़ का क्या रहता है? डिजीज़ कैसी रहती है? डिसीज बीमारी? अब जैसे गर्मी है हम्म, तो गर्मी में हीट स्ट्रोक ज़्यादा आता है, हम्म। ठीक है ना। सीआरडी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। CRD सर क्या होता है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, ओके। ठीक है, उसमें ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा फार्मर भाइयों को दिक्कत आती है वो सीआरडी की ही आती है। जी। मौसम ऊपर नीचे वेरी करता है, सर्दी गर्मी लगती है तो बर्ड को वो आ जाती है। कई बार पीछे से भी आ जाती है। अगर वहाँ पे पेरेंटल फ्लॉक में ही अगर कोई माइकोप्लाज्मा के पूरे प्रोग्राम नहीं कर रहा है तो वो दिक्कत आगे भी आ जाएगी। जी। तो इसीलिए जब बच्चा खरीदना है तो वो पूरा देख संभल के खरीदना है फार्मर भाइयों को। जी। बाकी सर आप हीट स्ट्रोक को कंट्रोल करने के लिए आपने फॉगर भी लगवा रखे हैं? ऊपर हमने इसके स्प्रिंकलर लगवा रखे हैं जी। जो इस छत को ठंडा करते हैं। नीचे हम दाना नहीं डालते, दिन में 4 बार पानी चेंज करवाते हैं ठंडा ठंडा। और उसमें हम वेनलाइट इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी सर सीजनल जो मौसम जब चेंज होता है, जैसे सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, जैसे इसको बारिश के रिक्वायरमेंट समय पर इसका क्या है, फिक्स रिक्वायरमेंट्स है टेम्परेचर की। जी। 0 से 7 डेज है तो 90 से 95 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अच्छा 7 to 14 डेज 5-5 डिग्री कम करते जाइए आप। अच्छा 85 to 90, फिर 14 to 21 डेज पे 80-85, फिर 75 to 80, लास्ट में 28 दिन के बाद जाके सबसे अच्छा जो बर्ड पलता है वो पलता है आपका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर रहे तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है 26 डिग्री का। 26 डिग्री वो मेंटेन रहना वो मेंटेन रहे तो बहुत अच्छा बर्ड पलता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेट क्लाइमेट है जी। तो टेम्परेचर 45 भी जाता है, 10 भी आता है, तो उसको हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अच्छा। जितना हो सकता है। सर मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं? कहाँ मार्केटिंग के लिए हम मैसेज डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर हमें कॉल्स आते हैं जो माल जिनको चाहिए रिक्वायरमेंट है उनसे बातचीत करते हैं तो जिनसे सौदा पड़ता है वो मार्केटिंग हो जाता है। मतलब व्यापारियों को या मंडी में? व्यापारी मंडीदारों को। होटल्स वगैरह में? होटल्स में हम डायरेक्ट डील नहीं करते, हम लाइव बर्ड सेल करते हैं। अच्छा मीट में नहीं देते? मीट में सेल। ओके। और इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी शायद हम आपसे ना पूछ पा रहे हैं? फार्मर भाइयों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है सिर्फ। जी। एक तो बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है, दाने की बहुत अच्छी क्वालिटी लेनी है क्योंकि ये 2 ही बेस हैं। जी। फार्म और दवाइयों की ज़रूरत तो बहुत कम पड़ेगी। मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। फार्म में किसी को आने जाने ना दें अननेसेसरी। फार्म के आसपास साफ सफाई रखें, स्प्रे कराते रहें और लॉट निकलने के बाद फार्म की सफाई बहुत अच्छे से करें। पूरा लिटर डंप करें कहीं पे दूर ले जाके और द्वारा इसको चूना वगैरह करके स्प्रे करके ही बर्ड डालें। और चिक्स लेते टाइम ध्यान रखें कि चिक्स की क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। अच्छा सर मैंने सुना है कि यहाँ पे इसका जो वेस्ट होता है जब फ्लॉक निकालते हो पूरा, हाँ ये वेस्ट खाद के रूप में चला जाता है। खाद के रूप में? हाँ खेतों में फार्मर भाई ये ऑर्गेनिक मैन्योर है बेसिकली। अच्छा ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत होती है। अच्छा। हाँ तो ये खाद खेतों में बहुत अच्छा खाद का काम करता है। मैंने सुना मशरूम का जो कंपोस्ट रेडी हाँ, होता है उसमें भी है आजकल। और इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा तो मतलब इसको क्वांटिटी के हिसाब से फार्म खेतों में डालने में ये बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए वो करता है। सर टोटल आपने कितना मतलब इनपुट रखा होगा, मतलब जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें कितना कॉस्टिंग आया होगा आपका? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुझे याद नहीं है अभी, मतलब जानकारी एग्जैक्ट। जी जी ठीक है ना, अभी मुझे बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन इनपुट कॉस्ट इस टाइम जो आ रही है वो आ रही है 82 रुपये पर किलो के हिसाब से तैयार हो रहा है माल। अच्छा। क्योंकि अभी फीड का रेट बहुत बढ़ गया है। पर फ्लॉक पे मतलब पर बर्ड पर केजी पर केजी का 82 रुपये पर केजी के हिसाब से माल तैयार हो रहा है। अच्छा अच्छा 82 से 90 के बीच में। जी। और सर मार्केट वैल्यू जो रहती है एक मेच्योर चिकन की, मतलब ये 1 kg की जो रहती है वो ये वेरी करती है। ये रोज के रेट है। एक एवरेज कॉस्ट कितनी रहती है? एक एवरेज कॉस्ट जो अभी का रेट चल रहा है वो आप 95 से 100 के बीच में लेके चलिए। ओके ठीक है। लेकिन जैसे आज का रेट है 105 है, 107 भी है, तो वो है मतलब 100 के आसपास अभी का जो चल रहा है वो एवरेज चल रहा है। जी सर आपने जो स्प्रिंकलर लगवा रखे हैं इसका क्या कॉस्टिंग आया रखा होगा? ये 30 रुपये का स्प्रिंकलर आता है, फिर लाइन डलती है। अच्छा। तो वो लाइन डल जाती है और दिन में फिर समर की कॉस्टिंग है जो आप इसको सप्लाई दोगे जी वो है। मतलब ये है कि 3000 स्क्वायर ये 3600 स्क्वायर फीट के साइड पे आपका 10 से 15 हज़ार के बीच में वो सारा सिस्टम लग जाएगा। अच्छा 10 से 15 हज़ार 10 से 15 हज़ार मतलब अराउंड 3000 चिकन। अभी हम 1.3 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से पाल रहे हैं इसको जी। और यही फार्मर भाइयों को पालना चाहिए, भीड़ नहीं करना चाहिए, भीड़ नहीं करनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। जी सर। किसानों के लिए सर कोई संदेश? किसान अच्छा काम है, अच्छे से पालें किसान। इसमें क्या है कि एक तो किसान भाई कहाँ मात खा रहे हैं कि वो बीज अच्छा नहीं ले पाते। अच्छा।
उन्हें नहीं पता होना चाहिए उन्हें हाँ उन्हें ये पता होना चाहिए हम बीज कौन सी क्वालिटी का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किस सोर्स से ले रहे हैं। तो वो बीज अच्छी क्वालिटी का लें। बीज उसी पे पूरा डिपेंड उसी पे पूरा डिपेंड, बीज और फीड दो चीज़। और पालने में तो वो मेहनत कर ही रहे हैं, अब और अच्छी मेहनत करें। जी सर, मतलब काम ठीक है और काम थोड़ा अच्छा सा है। यही है कि बस थोड़ा सा जब आप चिकन लेते हो वो अच्छी ब्रीड का, अच्छी हाँ, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का लो, अच्छे से उसको पालो। जी ठीक है ना। और उसमें कोई मतलब बायोसिक्योरिटी सबसे बेसिक इसमें पॉइंट है 3। आपका बायोसिक्योरिटी बहुत अच्छा होना चाहिए जी, आपका बीज बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपका फीड बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपने अगर ये 3 चीज़ें कर ली, फिर सर्दी गर्मी से आप बचा के ले आओ, कुछ नहीं होगा फ्लॉप। पूरी जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।